नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। व्यवसायी को गोली मारने के विरोध में शुक्रवार को गोलमुरी बाजार बंद। पुलिस की सुस्ती पर व्यवसायियों ने उठाए सवाल। बिष्टुपुर में चला वाहन जांच अभियान। डीएसपी ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की दी नसीहत। और परसुदी में मांगी 20,000 रुपए की रंगदारी, नहीं देने पर जान मारने की धमकी। अब खबरें विस्तार से। गोलमुरी के गल्ला व्यवसायी अमित अग्रवाल को अपराधियों द्वारा गोली मारे जाने के विरोध में शुक्रवार को गोलमुरी बाजार बंद रहेगा। बंद का आह्वान गोलमुरी बाजार व्यापारी संगठन ने किया है। गोलमुरी बाजार के व्यवसायियों ने गुरुवार को एसएसपी से मुलाकात की और अब तक गोली मारने वाले अपराधियों को नहीं पकड़े जाने पर नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच मंद गति से चल रही है। उन्होंने घायल व्यवसायी को अब तक पुलिस द्वारा सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर भी असंतोष जताया। अमित अग्रवाल की हालत ठीक है, उन्हें गुरुवार को टीएमएस से छुट्टी दे दी गई है। हमारे परसों रात में हमारे गोलमुरी के एक व्यापारी को बहुत बुरी तरह से गोलियां मारी गई थी। 4 गोलियां लगी हैं उनको और कुछ चाकुओं से भी गोदा गया है। उसी के विरोध में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उसी के विरोध में एसपी साहब को एक ज्ञापन देने आए हुए। क्या मांग करते हैं? हम लोग यही उनसे मांग कर रहे हैं कि कम से कम उनके अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और चूँकि उनको गोली लगे को आज 2 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं और ना उनको वहाँ कोई सुरक्षा दी गई है। आज उनका डिस्चार्ज है, आज भी वहाँ पे कुछ नहीं है। उनको जिन्होंने इस कांड में जो संलिप्त थे उनके बारे में अभी तक प्रशासन ने कोई खुलासा वगैरह नहीं किया। ट्रैफिक डीएसपी राकेश मोहन सिन्हा के नेतृत्व में गुरुवार को बिष्टुपुर में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर स्पॉट फाइन कर छोड़ दिया गया। जांच में महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। ट्रैफिक डीएसपी ने इस मौके पर कहा कि सभी लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। जहां तक ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की बात है तो जवानों की कम संख्या के बावजूद हम इसके लिए प्रयासरत है। जनता को ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। महिलाओं को विशेष 3 महिला पुलिसकर्मी को मैं रखा हूँ और बाकी पुरुष पुलिसकर्मी हैं। और ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं को ही केवल पकड़ा जा रहा है, पुरुष भी पकड़ा रहे हैं जो भी हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं। क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2 व्हीलर में हेलमेट लगाना अनिवार्य है और इसी के लिए कड़ी चेकिंग हो रही है। और जो हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं उनको यहाँ पर चेकिंग करने के बाद स्पॉट फाइन किया जाए। लाइसेंस भी जांच हो रही है और अगर लाइसेंस नहीं है तो उस पर और हेवी फाइन हो रहा है। परसुडी थाना अंतर्गत मकदमपुर रोड नंबर 2 निवासी अतीक रहमान ने वही के रहने वाले सगीर और उसके साथी पर 20,000 रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उसने एसएसपी से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अतीक ने बताया कि 21 दिसंबर को वह अपना मकान बनवा रहा था। शाम को सागिर ने फोन कर रेलवे लाइन के किनारे बुलाया और 20,000 रुपए रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर उसने जान से मारने की धमकी भी थी। उस समय उसने 6,000 रुपए भी छीन लिए। 23 दिसंबर को वह फिर आया और रुपए नहीं देने पर निर्माणाधीन मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस संबंध में परसुडी थाना में मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन वहां की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं मखदूमपुर का रहने वाला हूं। मैं एक छोटा मोटा बिजनेसमैन आदमी हूं और हमको जो है पहले बोला कि तुम 20,000 रुपया दो, नहीं तो हम घर बनाने नहीं देंगे। हम घर बना रहे थे छोटा सा रूम। जब हम बोले हम गरीब आदमी नहीं दे सकेंगे तो ज़बरदस्ती एक लड़का और उसके साथ था जिसका मैं नाम नहीं जानता हूं, वो दोनों मिल के मेरा कॉलर पकड़ के सामान भिड़ा के हमारे पॉकेट से 6,000 निकाल लिया। कहाँ पे आपसे मांगा? मखदूमपुर रेलवे लाइन के किनारे। ये कौन लोग हैं? घर कहाँ पे? उनका नाम मोहम्मद सगीर है। घर कहाँ पे बना रहे थे? मखदूमपुर में बना रहे थे घर।
ये सारे लोग हमारे मखदुमपुर के रहने वाले हैं। एसपी साहब से मिले? एसपी साहब से मिले हैं, उनको भी अपना सूचना दी है। मैं थाना में भी अपना FIR लिखाया हूँ। क्या कहा एसपी साहब ने? एसपी साहब ने कहा इसका कार्रवाई होगा और एकदम मतलब हर हाल में होगा कार्रवाई। कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर गुरुवार को सीट एंड ड्रॉप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पार्वती घाट के नजदीकी बस्तियों के करीब 400 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो ने कहा कि गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए शहीद निर्मल महतो की जयंती पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन में ये सारे बच्चे यहाँ जो बच्चों का सीट एंड ड्रॉ चित्रांकन प्रतियोगिता हर वर्ष के जैसा इस बार भी 26 तारीख को ये तय था और वो आज हो रहा है, जिसमें करीब 400 से अधिक बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। और ये बच्चे ABCD ग्रुप में 4 ग्रुप में हैं और एक ग्रुप जो है वो पोस्टर बना रहा है। पोस्टर बना के वो लोग जमा कर चुका है ऑलरेडी, बड़े ग्रुप। और सबसे बड़ा आज का जो मुख्य आकर्षण यही है कि पार्वती घाट कुष्ठ आश्रम जो है वहाँ का करीब 30 से 40 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। भालूबासा काली मंदिर के पास अतिक्रमण कर बनाई जा रही दुकान को गुरुवार को स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। वहां नंदू सिंह नामक व्यक्ति सार्वजनिक रास्ते के किनारे दुकान बना रहा था। अतिक्रमण का विरोध कर रहे युवकों ने बताया कि कुछ लोग अवैध रूप से दुकान बनाकर बेच देते हैं। रास्ते के किनारे दुकान बनने से आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमणकारियों की शिकायत पुलिस से भी की जाएगी। गाड़ी उड़ी लग जाता है, आने जाने का रास्ता, मंदिर है, गंदगी होता है, डस्ट और असामाजिक तत्व यहाँ पर उठता बैठता है। दुकान हो जाने के चक्कर में दर्जन का इधर होता है, गाली गलौज होता है, पियकड़ी होता है, सब बगल में मंदिर भी है, बना के भाड़ा में देते हैं। हम लोग करते हैं, हम लोग लकड़ी सब लाना पड़ता है, इसीलिए बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। मैं काली मंदिर का कमेटी मेंबर हूँ, ठीक है। मैं ये आने जाने का मंदिर है, मंदिर के रास्ते में यहाँ से हर महीना अमावस्या का पूर्णिमा में लकड़ी उकड़ी आती है भोग बनने के लिए। आने जाने के रास्ता में मैं अपना दुकान बना रहा है, तो पब्लिक आना जाना कहाँ से करेगी? जो पूजा का काम होता है इसी रास्ता से होता है, कहाँ से होता है? मिलन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट ने यूनिटी ऑफ स्टैच्यू के निर्माण पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में ट्रस्ट की ओर से उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस अवसर पर ट्रस्ट के प्रतिनिधि शहजाद खान ने बताया कि भाजपा सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश में सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण करवा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। वास्तव में देश में सबसे ऊंची प्रतिमा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के इस कारनामे का विरोध दिल्ली तक किया जाएगा। बापू का कद छोटा होने नहीं देंगे, नहीं देंगे। बापू का कद छोटा। आज हम लोग मिलन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हम लोग आए हैं DC साहब के पास एक लेटर विज्ञापन देने के लिए। हम लोग इसमें विषय है कि बड़ा कौन। आज जो नरेंद्र मोदी जी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो मूर्ति बनाने जा रहे हैं, उसमें इनका एक राजनीति छुपा हुआ है। इसमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कद छोटा हो जाएगा। इसमें कहना है कि मूर्ति दुनिया का सबसे बड़ा बनेगा, लेकिन हम लोग जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं वो आदरणीय है, पूजनीय है। हम लोग उनका आदर ही करते हैं। बने, लेकिन सबका दिल में बनाए। अभी अगर दुनिया में सबसे बड़ा स्टैच्यू अगर बनना चाहिए तो वो हमारे राष्ट्रपिता का बनना चाहिए। लेकिन आज जो क्योंकि आज राष्ट्रपिता का जितना भी न्यायाधीश है, कॉलेजेस है, गवर्नमेंट का जितना भी ऑफिस है, उच्च न्यायालय है, हर जगह हमारे बापू जी के महात्मा गांधी बापू जी का उसमें हम लोग का तस्वीर लगी हुई है। तो हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बन रही है, आज हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति जो है वो किसी से छुपा नहीं है। जो महंगाई है, हर गरीब से लेकर अमीर तक आदमी इससे जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, महंगाई से तबाह हो गए हैं। आज सब्जी हो, अनाज हो या डीजल हो या पेट्रोल है, इसके अलावा बहुत सारा चीज़ में हम लोग सब मर रहे हैं। आज हम लोग तमाम जनता से हम लोग का यही अनुरोध है। आज हम लोग जमशेदपुर से आवाज़ उठाए हैं, कल एक टाइम आएगा पूरा झारखंड और हिंदुस्तान में ये आवाज़ उठेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। क्रिसमस, नए साल और अन्य प्रमुख अवसरों पर शुभकामनाएं व्यक्त करने का सबसे लोकप्रिय और आसान माध्यम ग्रीटिंग कार्ड्स का क्रेज अब समाप्त होने लगा है।
मोबाइल और इंटरनेट के इस जमाने में लोग अब SMS को ही इसका सबसे अच्छा माध्यम मानने लगे हैं। यही कारण है कि ग्रीटिंग कार्ड्स का व्यवसाय करने वाले लोगों का समय अब ग्राहकों के इंतजार में ही खत्म हो जा रहा है। दिसंबर माह में सबसे अधिक ग्रीटिंग कार्ड्स की बिक्री होती है, लेकिन दुकानदार कह रहे हैं कि इस बार तो पूंजी लौटना भी मुश्किल है। दुकानदार कम बिक्री के कारण नए कार्ड्स नहीं मंगा रहे। एक दो ग्राहक दुकान पर पहुंचते भी है तो नया कार्ड ना पाकर लौट जा रहे हैं। वैसे कुछ नया नहीं आया, चलेगा, दाम चलेगा पर अच्छा होना चाहिए। कुछ नया कोई मॉडल नहीं है, पिछले साल की जैसा ही है। बिक्री तो अभी ठीक नहीं है, ऐसे में सोचो मैं जमाना आ गया, इसलिए कार्ड का क्रेज थोड़ा कम हो गया। तो नया आइटम उतना नहीं लाया? नया लाए, हल्का फुल्का लाए, थोड़ा बहुत मेल के लिए। बिक्री खत्म हो गया। SMS के जरिए मोबाइल जब से आया SMS शुरू हो गया, कार्ड का बिक्री खत्म हो गया। कार्ड का बिक्री एकदम खत्म हो गया। अब देखिए पूंजी लगा दिए हैं, अब उम्मीद नहीं है कि पूंजी भी निकलेगा। अब गिफ्ट देखिए, गिफ्ट कुछ बिकेगा, लेकिन कार्ड का सेल खत्म हो गया। अभी तक नया साल आने वाला है, अभी तक बोनी नहीं हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। जुबली पार्क स्थित टाटा जूलॉजिकल पार्क में झारखंड का पहला वन्य जीव स्वास्थ्य सेवा केंद्र खोला गया है। इसमें वन्य जीवों की चिकित्सा की जाएगी। चिकित्सा के लिए सारे उपकरणों की व्यवस्था कर ली गई है। जूलॉजिकल पार्क के डायरेक्टर विपुल चक्रवर्ती ने यह जानकारी देते हुए कहा कि वन्य जीवों की इलाज काफी चुनौतीपूर्ण होता है, उन्हें पकड़ने में काफी दिक्कत होती है, फिर भी हमने उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि यहाँ घरेलू जानवर का इलाज नहीं किया जाएगा। किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से, और इसमें सारे जो इक्विपमेंट्स जरूरत पड़ते हैं स्पेशली सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए, वो सारे यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं। तो किन किन पशु पक्षियों का इलाज? इसमें हाथी से लेके जो छोटे जानवर है सबका इलाज हो सकता है यहाँ। और ये पूर्वोत्तर भारत की जहाँ तक बात आई थी कि पहला अस्पताल है। बेसिकली इस अस्पताल को इस तरह से बनाया गया है कि डायरेक्टली हम लोग वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में हैं, जो रेस्क्यू होके आते हैं, उनका हम इलाज और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो इलाज करना है वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। हमारे पास जो कैप्टिविटी में रहता है वो बहुत हद तक एक डोमेस्टिक उसमें डोमेस्टिकेशन हो जाता है, जो इजी रहता है उसको संभालना। पर जो जंगली जानवर बाहर से आता है एकदम जंगल से रेस्क्यू होके, जैसे कोई चीता हो गया या कोई बंदर हो गया, इस तरह के कोई भी जो जानवर आते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। राहुल गांधी सेवा समिति द्वारा कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर 28 दिसंबर को गरीबों के बीच वस्त्र का वितरण किया जाएगा। ये जानकारी कांग्रेस OBC सेल के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि OBC सेल कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए पूरे जिले में अभियान चलाएगा। इस मौके पर सेल के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। स्थापना दिवस में, कांग्रेस के स्थापना दिवस में गरीबों के बीच में, हजारों गरीबों के बीच में हम लोग कपड़ा अंग वितरण करेंगे। और जिस तरह हमारे कांग्रेस के 4 राज्य में जो हमारी जो हार हुई है, उससे हम लोग प्रेरणा लेना है। अब कांग्रेस को यहाँ पूर्वी पश्चिम जो भी हमारे 6 विधानसभा मजबूत करना है, इसके लिए हम लोग सारा कांग्रेस तैयारी कर रहे हैं। और OBC के सारे प्रकोष्ठ के जो भी हमारे कार्यकर्ता है वो पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 28 दिसंबर को हम लोग कांग्रेस पार्टी का 126वां स्थापना दिवस हम लोग यहाँ पर मनाने जा रहे हैं साक्षी शहीद चौक में, जो कि हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी OBC सेल के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में। टाटा स्टील के प्लांट के विस्तार के लिए साक्षी सुपरवाइजर फ्लैट के तोड़े जा रहे फ्लैटों से निकले स्क्रैप की चोरी धड़ल्लों से की जा रही है। ठेकेदार ने वहां गार्ड भी तैनात कर रखे हैं, फिर भी चोरी नहीं रुक रही है। वहां काम कर रहे मनु प्रताप सिंह ने बताया कि मार्च तक काम पूरा करना है। इसके लिए युद्ध स्तर पर फ्लैट तोड़ने और बाउंड्री वॉल बनाने का काम चल रहा है। दूसरी ओर फ्लैट तोड़ने के कारण धूल गड्ढा उड़ने से आसपास के रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। हमेशा चोर उड़ाते रहता है। तो क्या चाहते हैं हम लोग? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम खत्म हो जाए, मार्च तक हम लोग का ड्यूटी है। क्या क्या चोरी हो रहा है? स्क्रैप फोल्डिंग मटेरियल, लेटर भी दिया हुआ है और हमारा गार्ड भी रहता है। धतखेड़ी के एक जनरल स्टोर से चोरों ने करीब 45,000 रुपए के सामान की चोरी कर ली है। इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। जनरल स्टोर के मालिक राजा खान ने बताया कि चोर ताला तोड़कर दुकान में प्रवेश करके
और टीवी के सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। हमारे बिस्कुट खाने का 5 लोगों को दिए, फिर दुकान बंद रह गए घर। फिर भोर में हम लोग को फोन आया टेलर दुकान पानी में घुस गया, तो भाई निकले बड़े देखने के लिए। आके देखते हैं यहाँ ताला टूटा हुआ, झाड़ू रखा हुआ, काट दिया। क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान में पूरा आपका सिगरेट कम से कम 20,000 का सिगरेट होगा, कॉस्मेटिक आइटम कम से कम 20,000 का चल गया होगा, फिर जैम है, ये है, मधु है, साहब का पूरा टोटल मने का सामान है, तेल वगैरह सब चल गया है। कंप्यूटर टीवी चल गया है, 8,000 रुपये कैश गया है। कपाली इस्लाम नगर में झाविमो विधायक अरविंद सिंह द्वारा सामुदायिक विकास भवन का निर्माण कराया जा रहा है। 40,000 की आबादी वाली अल्पसंख्यकों की इस बस्ती में अब तक कोई सामुदायिक भवन नहीं था। झाविमो नेता सरफराज उर्फ डब्ल्यू ने बताया कि सामुदायिक भवन यहां के लिए जरूरी था। विधायक अरविंद सिंह ने इस कमी को पूरा करने के प्रयास किया है, जिससे यहां के लोगों में खुशी व्याप्त है। खासकर 2014 जो आने वाला है उसका तोहफा हम लोग को अरविंद कुमार सिंह जो हमारे इस विधानसभा के विधायक है, ईचागढ़ विधानसभा के विधायक है, वो अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए ये गिफ्ट दे रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि उनके मन में अल्पसंख्यकों के लिए इतना बड़ा जो है मतलब दिल है, और वो हर चीज़ जो है बढ़ चढ़कर यहाँ पर ही काम कर रहे हैं। हमारे अरविंद सिंह एक अच्छा नेता है, जुझारू नेता है, कर्मठ नेता है, विकास के मामले में बहुत आगे है। हर जगह विकास बहुत जोर शोर से चल रहा है, चाहे चांडिल, ईचागढ़, निमडी, हर ब्लॉक में काम चल रहा है। कोपाली एरिया में भी अच्छा डेवलप हो रहा